of you children sitting in the class, listening to the video, looking at the video. आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर IIT JEE मेन फोर्थ कमिंग मेंस एग्जामिनेशन एंड एडवांस एग्जामिनेशन ऑल्सो. चैप्टर छोटा सा है बट क्वेश्चन बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से. ध्यान से देखेंगे, इसको ढंग से प्रिपेयर करेंगे, इसके मार्क्स ईजियर होते हैं. It's easier to score marks in for this chapter. This combined with P block and S block can give you a good number of marks if you are very honestly preparing for such chapters. So chapter है classification on and periodic properties of elements, periodic table. So the next question is, which among the following is the most reactive? हमें इन चारों में से मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज़ निकालना है. एज सच ये कंपाउंड, ये क्वेश्चन जो है पी ब्लॉक का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको. ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के कैटेगरी से पूछा हुआ क्वेश्चन है. आपको दिख रहा है ये सारे कंपाउंड सारे के सारे नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड हैं, सिर्फ इसको छोड़ के जिसमें बिट ऑफ पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो गई है. क्या भाषा इस्तेमाल की मैंने? आई सेड बिट ऑफ पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो गई है बिकॉज आयोडीन एंड क्लोरीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर डिफरेंट. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन iodine. This acquires a partial negative and iodine acquires a partial positive charge. This is a polar covalent bond, PCB. Point number 2, because there is a huge size disparity between iodine and chlorine, दोनों के साइजेस के बीच में फ़र्क है, गैप है. आपने पढ़ा है मोर इज़ द साइज डिस्पैरिटी, मोर इज़ द साइज गैप, मोर इज़ द साइज डिफरेंस, लेसर इज़ द बॉन्ड एनर्जी. इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाएगा. इट इज़ ईजियर टू डिसलॉज ऑफ दिस क्लोरीन एटम और आयोडीन एटम बिकॉज ऑफ द साइज गैप. बॉन्ड बेहद आसानी से ब्रेक कर जाएगा. पोलैरिटी है, ब्रेक कर जाएगा. इसका मतलब जाहिर सी बात है उसी को द मोस्ट रिएक्टिव और द मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए. वाई डी इज एन आउटराइटली करेक्ट चॉइस. नथिंग एल्स competes is because of this reason. So ICl being an interhalogen compound formed between two halogens, interhalogen compound is far more reactive than these halogens, pure halogens Cl2, Br2 and I2. So this is all about this question. Quickly move next question, next segment, which is which one has the highest boiling point? Highest boiling point. All these, if I can tell you, I don't need to tell, as a matter of fact, they're all noble gases. They're all noble gases, no bond formation. The only intermolecular force present, actually the only intermolecular force present is van der Waals forces. Van der Waals forces is directly proportional to the size of the molecule, the size of which molecule, which atom is the largest. Xenon is the largest, so xenon largest size, largest van der Waals force, largest intermolecular force, largest amount of energy required to boil off, so highest boiling point. So which one is the highest boiling point? Why option D is the correct option? We understand, we don't need to, you don't need an input from a teacher's side, you always know this. So this is all about question number 9. Done. Okay, move towards the next question. Quick, fast. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर. बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी हो सकती है. ठीक है, अनअकैडमी IIT JEE मेगा कॉम्बैट टेस्ट जो कि 22 अगस्त को, ठीक है ना, 22 अगस्त को ये, ठीक है, आपका कंडक्ट किया जा रहा है. ठीक है, सुबह 11 बजे. ठीक है बच्चों, और बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट बना होगा. लेवल का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर करके डाले हुए हैं. आपको मजा आएगा इस टेस्ट को देने में. ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं. 500 लोगों को अवार्ड देने का डिसाइड किया गया, यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आपको मिलेगा. ठीक है ना, 22 अगस्त 11 AM, और ये इनवाइट कोड है NKC सर.
जब भी आप इसमें एनरोल करोगे एनकेसी सर आपको कोड डालना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें एनरोल कर लो, ठीक है। और टोटल 4 करोड़ तक के इनाम है यहां पे, ठीक है। यानी कि जो अवार्ड्स होंगे वो काफी बड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि बस छोटे छोटे अवार्ड्स होंगे। बहुत सारे लोगों को 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को एप्पल आईपैड मिनी और भी बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं, यानी कि आप जीत सकते हो इतनी अच्छी अच्छी चीजें। तो बच्चों इसमें और भी चीजें हैं। रैंक 1 से 3 तक आपको 1 ईयर का IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 100% फ्री। 4 to 10 75% फ्री, ठीक है ना। 11 to 50 50% और 51 से 150 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल कर लो। ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है। क्लास 11th के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिक मैथ आएगा, वेक्टर्स आएगा, यूनिट डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स और NLM फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन तक का आएगा 11th क्लास में। 12th क्लास का सिलेबस देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स तक आएगा। 13th यानी कि 12th पास का अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स आएगा, NLM आएगा, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों। तो जितना जल्दी हो सके इसमें आप एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। Next question is question number 10. Question reads as the first ionization potential of sodium is 5.1 electron volt. Is that okay? The first ionization potential of sodium is 5.1 electron volt. The value of electron gain enthalpy of Na plus B. This sounds tricky. सुनने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, आसान है, आसान नहीं, बेहद आसान है। अभी देखेंगे कैसे देखेंगे। आई टेल यू द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ डू वी रिप्रेजेंट आयनाइजेशन ऑफ एन एटम? सो Na is supplied with energy, we call this ionization energy, and thereby getting this transformed, इसको convert कर रहे हैं Na plus और इलेक्ट्रॉन में। Do we agree? सोडियम को आपने एनर्जी दिया, मैं सोडियम हूँ, आपने मुझे एनर्जी दी, मैं Na प्लस में कन्वर्ट हो गया और मेरी ये कानी उंगली निकल के बाहर चली गई, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया। सो Na इज गिवन एनर्जी and it is converted into Na plus plus electron. This process is known as ionization enthalpy. So what is the value of this energy, by the way? What is this energy? It is 5.1 electron volt, right? Now the value of electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy for Na plus. Na gains 1 electron. Electron gain. The Na plus species sodium cation has been converted into Na, and the process is accompanied with release of energy. This release energy is known as electron gain enthalpy. So something which is ionization enthalpy in the forward direction becomes electron gain enthalpy in the backward direction. Do we agree? Do you agree? जो सोडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी है वही Na प्लस आयन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उल्टे डायरेक्शन में। सो अगर यहाँ से यहाँ जाने में, इस डायरेक्शन में जाने में एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी रिलीज होगी। सो रिलीज को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। easy to understand. We understand this. I hope you understand this. It's not me understanding, it's you who has to understand this. Next question quickly is, which of the following represent the correct order of sequence of increasing first ionization enthalpy for calcium, barium, sulfur, selenium and argon? Keep this option away. आर्गन ऑप्शन ही बाहर कर दिया हमने। क्यों बाहर कर दिया? हु आर यू? टीचर आप कौन होते हैं इसको बाहर करने वाले? अरे भाई मैं कोई नहीं होता। आर्गन अपने आप में नोबल गैस है भैया। जो नोबल गैस है वो स्टेबल ऑक्टेट कन्फिगरेशन की वजह से उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले ही बहुत ज़्यादा है। आउट ऑफ कंटेंशन, ये compete ही नहीं कर रहा है इस सीरीज़ में।
तो अब बाकियों को देखना है आपको, आप उनको लोकेशन के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं क्या। कैल्शियम एंड बेरियम, आई थिंक दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल इन दिस सीक्वेंस। कैल्शियम के नीचे बेरियम को रखेंगे, साइज बड़ा होगा ना उसका। और इसके अलावा सल्फर कहीं यहाँ है और सल्फर के नीचे सिलेनियम है, तो सबसे बड़े साइज का एटम बेरियम है। तो बेरियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने रखनी है मिनिमम पॉइंट पे, सबसे कम, और आर्गन की हाईएस्ट पॉइंट पे। बेरियम के बाद किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी बेटा, कैल्शियम की हो जाएगी। अब बेरियम कैल्शियम तो आपने निपटा दिया, सल्फर सिलेनियम कहाँ लाई करेगा इस सीरीज में। अब आपको ये पता है सल्फर सिलेनियम की बात करें, कुछ ऑप्शन से हिंट मिल रहा है क्या। बेरियम कैल्शियम दिख रहा है, सिलेनियम सल्फर में कंपेयर करना है, किसका साइज बड़ा है। सल्फर और सिलेनियम में सिलेनियम का साइज बड़ा होता है, जिसका साइज बड़ा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, तो सिलेनियम आ जाएगा। सिलेनियम के बाद आ जाएगा सल्फर, और सल्फर सबसे ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी आर्गन की है, और ये हमने क्वेश्चन को देखते साथ एनालाइज कर दिया था। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है, ऑप्शन सी ही टैली करता दिख रहा है मुझे। वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वाई आंसर इज करेक्ट, वाई वी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ऑल डन, all answered. This is easy ordinary question, but then we have to be cautious. सावधानी से आंसर करना है। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन में आयोटा ऑफ मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर RAN के इन्हेंसर, रैंक इन्हेंसर बोलते हैं इनको। हम इनमें कोई पंगा नहीं लेते, हम इनको डबल कॉशसनेस के साथ, डबल कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करते हैं, जिससे कि इनसे जो मार्क्स आना है वो डेफिनेटली आए। पर्पस यही होता है इन क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन इन द लॉट। इस सीरीज में, इस गिवन लॉट में सबसे कम स्टेबल आयन कौन सा है। मेरा ध्यान इसको देखने के बाद एक ही आयन के पास जा रहा है। क्या आपको बेरिलियम के एटॉमिक नंबर का थोड़ा बहुत भी आइडिया है। बहुत आसानी से बोल देंगे आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, इज इट 1s2 2s2, इज दिस अ स्टेबल 2s2 configuration? When it is highly stabilized configuration, it is extremely रिलक्टेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता, ये Be माइनस बनाना नहीं चाहता, इच्छा नहीं है इसकी, इट इज़ एक्सट्रीमली रिलक्टेंट। इसका मन नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये Be माइनस में कन्वर्ट होना नहीं चाहता। अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो वो एक हाईली अनस्टेबल एंटाइटी या स्पीशीज़ होगा। सो लीस्ट स्टेबल स्पीशीज़ अमंग द फॉलोइंग इज B Bombay, beryllium negative ion. It is because of the reason mentioned behind me on the blackboard. So do you understand? Nothing much to understand here. It is very easy to gauge that beryllium is a pre-stabilized configuration, 1s2 2s2. Why on earth it will be willing to accept electron? It won't be. It is extremely reluctant, बहुत ही reluctant है, इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता है, Be माइनस बनेगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। द मोस्ट या द मोस्ट स्टेबल हो जाए, अनस्टेबल हो जाएगा, इट विल बी द मोस्ट अनस्टेबल और द लीस्ट स्टेबल। मोस्ट अनस्टेबल और लीस्ट स्टेबल। लेट मी बी वेरी क्लियर नाउ। सो दिस इज द आंसर। Can we quickly move towards question number 13 now? The question number 13 is reading as the set representing the correct order of first ionization potential. किस सेट में करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का। पहले की बात करें आप, ऑप्शन ए की, सो लिथियम के नीचे सोडियम और उसके नीचे पोटेशियम एग्जिस्ट करता है इन द सीरीज ऑफ अल्कलाई मेटल्स ग्रुप 1। अब जब आप नीचे जा रहे हैं, साइज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, व्हाट हैपेंस टू आयनाइजेशन एंथैल्पी? डज डिक्रीज।
अब ऐसा तो कोई ऑर्डर है नहीं यहाँ पे। पोटेशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी लीस्ट मिनिमम होना चाहिए था, ये हाईएस्ट दिया है, गलत है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग। गो टू ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, अल्कलाइन अर्थ है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा, और इस करके कैल्शियम जिसका एटॉमिक साइज हाईएस्ट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी लोएस्ट हो जाएगी, उसके पहले उससे ज़्यादा मैग्नीशियम की होगी, उससे ज़्यादा बेरिलियम की हो जाएगी। मेरे ख्याल से एग्जैक्टली यही दिया हुआ है, कहीं नीचे उतर के जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो फटाफट यही आंसर निकाल दूंगा, टैली भी करा दूंगा आंसर को। आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन को, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। क्यों ज़्यादा मेहनत करनी है? बेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम, टफेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट डिग्री, बेस्ट जॉब, बेस्ट लाइफ, बेस्ट वाइफ, फाइट फॉर सच ऑप्शंस आल्सो। आपको सी और डी ऑप्शन भी एनालाइज करना होगा। सो वाई आंसर बी इज द करेक्ट आंसर? वी गेट द आंसर, क्विकली मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, I hope I remember I have done a similar question with you, I think 5-10 minutes before. So I think the largest in size is nitride and then oxide then fluoride. So why option B is correct we have discussed. You quickly analyze on your own and go back to my previous lecture, you can quickly cross check that. So this is it. Now option D, nothing is written, you have to mention something like this, Fe3, put this sign and you check this option also. So this is a typological error, something is left here, so I have filled in the blank. So this is the order given in the question, you have to check whether it is right or not right. Though I have answered it already, when B is correct it means all these options are wrong, but then you have to doubly cross check also. After this lecture is over, you cross check and DM directly message me if you find any discrepancy. I hope I am clear. Can we quickly move towards next question, question number 15. The incorrect statement, we have to find out the non-correct or incorrect or false statement here. False statement we need to find out among the following. The first ionization potential of aluminium is less than the first ionization potential of magnesium. So aluminium, if you look at the configuration, it is 283 configuration, 1s2, 2s2, 2p6 and what else, 3s2 and 3p1. Is that okay? Right? Am I conveyed to you? And then first ionization potential of aluminium is less than that of first ionization potential of magnesium. And if you look at magnesium, configuration is 282, my handwriting is very awkward, 282. What is subshell wise configuration? 1s2, 2s2, 2p6 and what else, 3s2. Is it a fulfilled configuration? 3s2 is a fulfilled subshell. So when it is a fulfilled configuration, isn't it highly stabilized? क्या ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है? हाँ जी है टीचर, जब बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करेगा भैया? इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, नहीं करना चाहेगा, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए। इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम के आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा ना, 3p1 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लूज़ कर देगा ना वो, तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज़ लेस दैन दैट ऑफ मैग्नीशियम इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना था नॉन ट्रू, इनकरेक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये आंसर नहीं है। क्लियर? गो टू ऑप्शन नंबर बी नाउ। द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। लेट्स एनालाइज। मैग्नीशियम इज व्हाट? मैग्नीशियम इज 1s2, 2s2, what else, 2p6, what else, 3s2,
And what about sodium? Write sodium in front of this. The sodium is atomic number is 11. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है सर. सो कन्फिगरेशन क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. इज दैट राइट? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 3s1 हो गया, IE1 हो गया इसका. इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया, 3s0 हो गया. इज दैट फाइन? दिस इज IE2. माई पॉइंट इज सोडियम ने पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया, IE1, दिस हैज बिकम 3s0 कन्फिगरेशन. अब इसके पास जो कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 का. ओह 1s2 2s2 2p6 is a stable octet configuration. Stable octet, yes. 2-8 configuration. 8 electron in the outermost shell is a guarantee to stability. This is so very highly stabilized, it won't be willing to lose one more electron and disturb its fulfilled stability by getting transformed to 2p5. It won't do. It means ionization enthalpy 2, let me highlight, ionization enthalpy 2 for sodium is substantially higher than that of magnesium. Let me repeat, सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कहीं बहुत ज़्यादा है, जबकि आप स्टेटमेंट देख रहे हैं द सेकेंड आईपी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर. इसका मतलब ये बकवास, नॉनसेंस, फॉल्स स्टेटमेंट है. जब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मैं इसके बाद बिल्कुल नीचे उतर के मेहनत नहीं करूँगा. किसने मेहनत करनी है? आपने मेहनत करनी है. क्यों करनी है? टफेस्ट एंट्रेंस, ब्ला ब्ला एंड ब्ला. सो आप नीचे का दोनों ऑप्शन करेंगे. हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है. फॉल्स स्टेटमेंट इज दिस. वाई आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. वी गेट द आंसर. रिवाइज एंड लुक इनटू दीज टू ऑप्शन. Please look into these two options. Keep the funny side apart. You have to do harder work so that you ensure a better rank and a good IIT college. So keep on doing hard work. All the best to all of you. Next question is the first, ionization. This is ionization potential of Na, Mg, Al and silicon are. So I have not given an answer for this question, but you can always tell me out of Na and Mg and Al and silicon, we are moving from left to right in a period. I said left to right in the period. Is that okay? As we move from left to right, what happens? Left to right movement, nuclear or effective nuclear charge increases. As effective nuclear charge increases, what happens to ionization energy? Ionization energy increases duly. So what should have been the correct explanation, correct answer for this? Na, Mg, Al and silicon. Is that fine? But no, you will say, sir, hold for a second. There is something more. अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है. स्टोरी इज़ नॉट ओवर. स्टोरी बाकी है. अभी क्या बाकी है इसमें? मैग्नीशियम जो एलिमेंट है, इसका जो कन्फिगरेशन है 282 वाला, इट हैज़ अ स्टेबल 1s2 2s2 2p6 3s2 फुलफिल्ड कन्फिगरेशन. तो ये इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा अपना. इसका मतलब इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए. किससे? इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए. ज़्यादा होता है. तो इस करके ऑर्डर क्या निकल के आ जाएगा? Na इज लेस देन Mg एंड Mg इज मोर देन एल्युमिनियम एंड विच इन टर्न इज स्मॉलर देन सिलिकॉन. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. आई थिंक one option is given here, option A. So you can tally the option and we can quickly move towards the next question. So you have to take care of this fact that magnesium is the element जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर के हिसाब से, मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के फैक्टर के हिसाब से एल्युमिनियम से कम होना चाहिए था. होता नहीं है.
होता उल्टा है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? मैग्नीशियम एज अ स्टेबल फुलफिल्ड कन्फिगरेशन 3s2 वेरी difficult to dislodge off the outermost electron, huge amount of energy is required, much more than that of aluminium, so it has a higher ionization energy than aluminium, period, close. Next question, question number 20. The electronegativity of the following element increases in the order. There are elements given. What element? Carbon, and then nitrogen, and then silicon, and then phosphorus. This is the location of these elements in the periodic table. This is group 14, this is group 15. Point number 1. Point number 2, as we move from left to right in a period, what happens to electronegativity? Does it increase? Yes teacher, it does increase. इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होने जा रही है यहाँ पे, लाउड एंड एक्सट्रीमली क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 2, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं बेटा, सो व्हाट हैपेंस? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है ना। जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर तो डिक्रीज कर रहा है ना भाई, इसका मतलब ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना। तो पूरी की पूरी दुनिया इन्हीं दोनों एक्सट्रीम के बीच में है। दुनिया मतलब ये क्वेश्चन, सिलिकॉन इज द लीस्ट एंड नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन सिलिकॉन और उसके बाद कार्बन या फॉस्फोरस, इन दोनों में से क्या रखेंगे? तो आप देखेंगे कि सिलिकॉन के बाद क्या रखना ठीक रहेगा यहाँ पे? फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, देन कार्बन एंड देन नाइट्रोजन। So what is the correct order? Silicon, phosphorus, carbon and nitrogen. Silicon की electronegativity minimum, then phosphorus, then carbon, then nitrogen. कौन सा ऑप्शन टैली करता है? C ऑप्शन टैली करता है. Why option C is correct? Why answer is tallied? What is the explanation? We are through with the question. We will immediately move towards the next question. We move to the next question. This is the next question. Who wants to answer it the quickest? Isn't it easy? Atomic radii of fluorine and neon. So for fluorine it is the covalent radius which is measurable, right? It can form covalent bond. And for neon, covalent radius is a non-measurable entity, quantity. What are you speaking teacher? अरे भाई मैं सही बोल रहा हूँ आपसे। मैंने ये कहा नियन के लिए कोवेलेंट रेडियस मेजरेबल नहीं है, फिर क्या मेजरेबल है? वैंडरवाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्यों नहीं मेजरेबल है? अरे भाई वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना था। वैंडरवाल रेडियस क्यों? चूँकि वो मोनो एटॉमिक गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस को ही निकाल सकते हैं हम लोग, और इस डिस्टेंस को टेक्निकली इन द लैंग्वेज ऑफ पीरियोडिक टेबल चैप्टर वी कॉल दिस वैंडरवाल रेडियस. And van der Waal radius, because it is a measure of intermolecular force, it is substantially weaker force than a covalent bond is. So van der Waal radius is substantially larger. Don't get confused. I said van der Waal force is substantially weaker than covalent bond. So van der Waal radius is substantially larger than covalent radius. Loud and clear. Confuse होने जैसा कुछ नहीं. तो van der Waal radius बहुत बड़ा होगा covalent radius से. जब ये बड़ा होगा तो नियॉन का रेडियस फ्लोरीन से बड़ा हो जाएगा. जब नियॉन का रेडियस फ्लोरीन से बड़ा होगा तो मेरे ख्याल से कुछ देखने की जरूरत नहीं, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे. सो आंसर ए फॉर एप्पल. वाई आंसर ए इज करेक्ट. वी जस्टिफाइड, वी हैव रीच्ड द आंसर. क्विकली एनालाइज, quickly move to the next question. Few more questions are left, we will do them fast and then finish this chapter, I hope. So next question is the first ionization potential in electron volts of nitrogen and oxygen. Similar question. Nitrogen is atomic number 7, configuration is 1s2 2s2 2p3. Isn't it stable half-filled configuration? When it is a half-filled configuration, highly stabilized, and oxygen atomic number is 8, 1s2
2s2 2p4, it is not a half filled configuration, rather more than half filled, and if it loses one electron it becomes half filled. इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी लूज करेगा, कम एनर्जी में लूज करेगा, इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम नाइट्रोजन से, सोडियम नहीं, सोडियम मैंने गलत बोल दिया, नाइट्रोजन से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। जब नाइट्रोजन से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपेयर करना है, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा और ऑक्सीजन की कम एक ही ऑप्शन में, तो वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डू वी गेट द आंसर? यस वी डू गेट, एंड वी विल क्विकली मूव नाउ। सो दे आर सिंपलर क्वेश्चन, वी आर मूविंग फास्ट नाउ।